आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। ये कहानी है गौतम बुद्ध की, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि असली खुशी कहाँ मिलती है। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम था सिद्धार्थ। उसके पिता राजा शुद्धोदन थे और माता रानी माया देवी। लेकिन ये कोई साधारण राजकुमार नहीं था। इसकी कहानी कुछ और ही थी। सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, सुंदर महल, स्वादिष्ट भोजन, रेशमी कपड़े और हर वो चीज जिसकी कोई इच्छा कर सकता था। फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ अधूरा लगता है? सिद्धार्थ को भी यही लगता था। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ में शहर घूमने निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पहले उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बुढ़ापे से झुका हुआ था। फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। तीसरे दिन उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा और अंत में एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में तूफान मचा दिया। उन्होंने सोचा, अगर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सबके साथ होने वाली है तो फिर इन सारे सुखों का क्या मतलब है? क्या जीवन में इससे कुछ और भी है? 29 साल की उम्र में एक रात सिद्धार्थ ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना राजमहल, अपनी पत्नी, अपने बेटे, सब कुछ छोड़ दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। प्रेम, कल्पना करिए कि किसी के लिए यह फैसला कितना मुश्किल रहा होगा। सिद्धार्थ ने अपने बाल कटवाए, भिक्षु के कपड़े पहने और सच्चाई की तलाश में निकल पड़े। वे कई गुरुओं के पास गए, कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें वो जवाब नहीं मिला जिसकी तलाश थी। फिर एक दिन बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में बैठे। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक सच्चाई का पता नहीं चलेगा तब तक वे यहां से नहीं उठेंगे। कई दिन बीते, कई रातें गुजरी और फिर एक रात, पूर्णिमा की रात, उन्हें वो ज्ञान मिला जिसकी तलाश थी। वे समझ गए कि दुख क्यों होता है और इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। उस दिन से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, यानी जो जाग गया हो। अब सवाल ये था कि इस ज्ञान का क्या करें। बुद्ध ने सोचा कि ये ज्ञान सिर्फ उनके लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए है। इसलिए वे सारनाथ गए और वहां अपना पहला उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने क्या सिखाया? उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, इस दुख का कारण है हमारी इच्छाएं और लालसाएं। तीसरा, इस दुख से मुक्ति संभव है। और चौथा, इस मुक्ति का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 तरीके जिनसे हम सही जीवन जी सकते हैं। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। क्या आप जानते हैं कि बुद्ध ने 45 साल तक लगातार उपदेश दिए थे? वे गांव-गांव गए, लोगों को समझाया कि कैसे शांति और खुशी पाई जा सकती है। 84 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को एक अमूल्य संदेश दिया, अपदीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो। इस संदेश का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान का दीपक है। हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने अंदर की रोशनी को जगाना चाहिए। आज भी हजारों साल बाद बुद्ध की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं। जब हम परेशान होते हैं, जब हमें लगता है कि जिंदगी में कुछ गलत है, तो बुद्ध का संदेश हमें याद दिलाता है कि समाधान हमारे अंदर ही है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। उन्होंने दिखाया कि करुणा, दया और प्रेम से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हों तो याद रखिएगा, आप अपने जीवन के बुद्ध हैं। आपके अंदर वो शक्ति है जो आपको सही रास्ता दिखा सकती है। बस जरूरत है उस अंदरूनी आवाज को सुनने की, उस दीपक को जलाने की जो आपके अंदर है। यही था गौतम बुद्ध का संदेश। सरल, सच्चा और आज भी उतना ही महत्वपूर्ण।